आप सभी को सालोम, प्यार, सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको क्रिसमस ट्री के बारे में बताया और मैंने कहा था कि मैं अगली वीडियो सांता क्लॉज पर बनाने वाला हूँ और ये भी शॉर्ट वीडियो होगी। इसमें भी है ना आपको उसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों का ज्ञान बढ़ सके और आप सांता क्लॉज के बारे में जान सकें। सांता क्लॉज कौन थे, वो कहाँ रहते थे, कहाँ पर क्या करते थे और क्या क्या उनका कार्य था और कैसे वो सांता क्लॉज बन गए। और आज हमारे जो क्रिसमस के समय में वो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका में नज़र आते हैं और क्यों है ना हम लोग सांता क्लॉज की ड्रेस और सांता क्लॉज के है ना का इंतज़ार करते हैं और घर के बाहर है ना हम लोग जो है एक मौजा भी रख देते हैं। कई परिवारों के अंदर मैंने देखा है कि वो मौजा रख देते हैं ताकि है ना आए सांता क्लॉज आए और वो ब्लेसिंग उनको दे सकें। तो सांता क्लॉज के पीछे की जो है ना कहानियाँ हैं, उस कहानी पर है ना मैं आना चाहता हूँ और ये बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैं उसको शॉर्ट में ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि ये वीडियो शॉर्ट में ही है ना रहे। और इससे पहले मैं उसको कहानी को शुरू करूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इस अद्भुत कहानी को सुने और ना वो जान सकें कि सांता क्लॉज आखिर है कौन। सांता के पीछे की कहानी तीसरी शताब्दी में सेंट निकोलस के समय की है। सबसे पहली बात आप समझ लें, जो एक मतलब एक पादरी के रूप में काम कर रहे थे, भिक्षु के रूप में, भिक्षु भी बोलते हैं, मतलब उस जो भिक्षु कहते हैं जो है ना अपने जीवन को परमेश्वर को दे देते हैं, वो भी भिक्षु कहलाते हैं। और मतलब पादरी के रूप में उन्होंने काम किया, एक ना संत के रूप में कार्य करते रहे। कुछ स्रोत बताते हैं कि वह एक बिशप थे, यानी कि बिशप बताते हैं, कैथलिक बिशप रहे हैं वो। पादरी के साथ साथ एक बिशप भी वो बाद में बने। निकोलस का जो जन्म था वो लगभग 280 ईस्वी में पटारा में हुआ था। पटारा जो आज के तुर्की में है, मतलब जो आज का जो तुर्की देश है ना उसमें है। जो कहानी है ये कहती है कि निकोलस में दान की भावना थी। मतलब जो कहानी जो बताती है वो ये बताती है कि निकोलस में दान करने की बहुत भावना थी। वह कम भाग्यशाली और बीमार लोगों की मदद करने के लिए ग्रामीण इलाकों की यात्रा करते थे। मतलब जो ग्रामीण इलाके में जो रहते थे और गरीब लोग थे उनके पास जाते थे और उनकी मदद करते थे। निकोलस के माता पिता अमीर थे, वो है ना मतलब गरीब नहीं थे, बहुत अच्छे पैसे वाले लोग थे और धनी व्यक्ति थे। और जब वे मर गए उनके माता पिता, तो उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा निकोलस को दिया था। यानी कि जो निकोलस, संत निकोलस जिनको हम बोलते हैं आज, उनको दिया था और जिनमें हमेशा दान देने की भावना थी। वे उन्होंने अपनी विरासत यानी अपना हिस्सा लिया और जो कम भाग्यशाली कहेंगे या ना का जो गरीब लोग कहेंगे या जो है ना समाज में निम्न तबके के लोग थे, उनको वो दे दिया, मतलब उनको वो बांट दिया। और विनम्रता का जीवन उन्होंने व्यतीत किया, यानी कि नम्रता और दीनता और विनम्रता के साथ उन्होंने जीवन को जिया। 6 दिसंबर को निकोलस की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 6 दिसंबर को निकोलस की पुण्यतिथि मनाई जाती है। पुनर्जागरण के समय तक सेंट निकोलस यूरोप में सबसे लोकप्रिय संत थे। यानी कि जो पुनर्जागरण हुआ तो उस समय तक वे निकोलस जो हैं वो बहुत ही लोकप्रिय ना संत रहे हैं। सेंट निकोलस को 5 जून 1446 को पोप यूजीन फोर्थ द्वारा संत घोषित किया गया था। अब ये नोट कर लें, ये क्योंकि इसको समझना पड़ेगा कि है ना जिसको हम बात कर रहे हैं वो कैथलिक बिशप थे, कैथलिक पादरी थे, फिर बाद में बिशप बने और वो बहुत दान करने वाले थे, एक अच्छे धनी परिवार से थे। उन्होंने अपनी पूरा जीवन है ना परमेश्वर के सेवा के लिए दिया और मतलब बहुत ज़्यादा विनम्रता के साथ उन्होंने जीवन को जिया। और जब वो ख़त्म हुए, जब उनकी डेथ हो गई, तो ये उनका जन्म 280 ईस्वी में हुआ। आप समझें कि इतने वर्षों के बाद 5 जून 1446 को पोप जूनियन चौथे जो हुए थे, उनके द्वारा उनको संत घोषित किया और वे बच्चों और नाविकों के संरक्षक संत के रूप में जाने गए। यानी कि कैथलिक पोप ने क्या किया, उनको है ना संत घोषित किया और
बच्चों के और नाविकों यानी कि जो नाव चलाने वाले थे उनको उनके संरक्षक के रूप में उनको संत माना गया। यानी कि उनकी सेवा करते थे, उनके लिए काम करते थे, लेकिन उनका संत उनको कहा गया। यूरोपियन प्रवासियों की लहरें सेंट निकोलस की छुट्टियों की परंपरा को अमेरिका ले गईं। मतलब ये जो यूरोपियन जो प्रवासी लोग जो थे वो जब सेंट निकोलस की जो परंपराएं हैं उसको है ना अमेरिका तक है ना पहुँचे, और 18वीं सदी के अंत तक यानी कि जो 1800 जो सन है उसके अंत तक सेंट निकोलस को अमेरिकी संस्कृति द्वारा मान्यता मिल गई थी। मतलब अमेरिका सरकार ने क्या किया, संत निकोलस को मान्यता दे दी थी कि वो संत हैं। दिसंबर 1773 और दिसंबर 1774 में ये बताया गया कि न्यूयॉर्क में डच परिवारों के समूह निकोलस की मृत्यु की सालगिरह का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए थे। सांता क्लॉज नाम निक के डच उपनाम सिंटर क्लास से विकसित हुआ है। उनका नाम जो है सांता क्लॉज सिंटर क्लास से विकसित हुआ है, जो सेंट निकोलस का संक्षिप्त रूप है, मतलब बहुत उसका छोटा रूप है। इतना डिफिकल्ट नाम है ना लोग नहीं ले पाएंगे, इसलिए उनको सांता क्लॉज कहा गया, जिसका अनुवाद सेंट निकोलस के डच नाम के रूप में भी किया जाता है। ये है ना उनका इतिहास है। उपहार देना एक प्रथा जो दूसरों की मदद करने में सेंट निकोलस की उदारता से चली आ रही है। 19वीं सदी की शुरुआत से क्रिसमस की खरीदारी का विज्ञापन किया गया, यानी 1820 में क्रिसमस की खरीदारी का विज्ञापन निकाला गया। मतलब जो ये विज्ञापन का दौर शुरू हुआ उस समय से 1840 तक ये चला, और संयुक्त राज्य अमेरिका के समाचार पत्रों में सांता क्लॉज की विशेषता वाले क्रिसमस के विज्ञापन छपने लगे। अब ये सांता क्लॉज का जो उद्गम है वो कैसे हुआ, ये है ना आपको मैं बता रहा हूँ, ये इतिहास है, इसको इतिहास को आप पढ़ सकते हैं। तो सांता क्लॉज कोई है ना ऐसी नहीं है कि स्वर्ग से उतर के कोई है ना ऐसे कोई व्यक्ति आए हैं या ना ऐसे कोई अवतार है या कोई स्वर्गदूत है जो है ना मदद करते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये एक पादरी थे और बाद में वो बिशप बने, और उसके बाद उनको रोमन पोप ने, मतलब जो पोप हैं, पोप ने उनको क्या किया, 1400 में, सन 1400 ईस्वी के दशक में 1446 में उनको क्या किया, एक संत की उपाधि दे दी गई थी। 1890 के दशक की शुरुआत में साल्वेशन आर्मी ने जरूरतमंद परिवारों को क्रिसमस का भोजन उपलब्ध कराने के लिए दान मांगने के लिए सांता सूट पे में बेरोजगार पुरुषों को भेजना शुरू किया। यानी कि अब जो सबसे ज़्यादा जो है ना इसका बढ़ावा वो दिया गया सेल्वेशन आर्मी के द्वारा, क्योंकि वो ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को क्रिसमस का भोजन भिजवाने का काम करते थे। जो दान मांगने के लिए सांता सूट में बेरोजगार पुरुषों को भेजना शुरू किया। साल्वेशन आर्मी के सांता इस परंपरा की शुरुआत से ही ज़रूरतमंदों के लिए दान इकट्ठा करने के लिए सड़कों के कोनों और दुकानों के सामने अपनी घंटियां बजाते रहते थे। यानी कि ये जो सांता क्लॉज जो आए, जो मतलब जो आज का रूप देख रहे हैं, ये सेल्वेशन आर्मी के द्वारा शुरू हुआ, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है। एक और है ना मतलब बात इसके पीछे निकल कर के आती है, एक कविता है, क्रिसमस कविता है, सेंट निकोलस से एक यात्रा का लेखा जोखा क्लेमेंट क्लार्क मूर द्वारा लिखी गई थी, जो अपनी 3 बेटियों के लिए एक एपिस्कोपल पादरी थे। यह कविता बाद में क्रिसमस से पहले की रात के रूप में जानी गई। मूर कविता के विषय के कारण कविता को प्रकाशित करने में झिझक रहे थे। कविता के प्रकाशन ने सांता को एक खुशमिजाज बूढ़े व्यक्ति के रूप में लोकप्रिय संस्करण में बदल दिया, जो एक मोटा शरीर था और अच्छे लड़कों और लड़कियों के लिए पेड़ों के नीचे उपहार छोड़ने के लिए चिमनी में चढ़ने की क्षमता रखता था। एक घर में उपहार छोड़ने के बाद वह 8 उड़ते हुए हिरन द्वारा खींची जाने वाली अपनी स्लेज पर दूसरे घर की ओर भाग जाता था। यानी कि ये एक कविता लिखी गई, उस कविता के आधार पर आप जो आज वो
बग्घी देखते हैं वो बग्घी का जो प्रारूप है, जो स्वरूप है वो गढ़ा गया और उसके बाद ये सांता क्लॉज घोड़ों वाली बग्घी पर आ गए। ये जो है बड़ी विचित्र सी बात लग रही है मुझे तो ये, खैर आप लोगों को भी लगेगी। यानी कि क्लेमेंट क्लार्क जो मूर जो थे उनके द्वारा लिखी गई इस कविता के आधार पर उनका चित्रण किया गया और इस तरीके से सांता क्लॉज आपके समक्ष आ गए। मैं क्रिसमस मनाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिसमस ट्री सजाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ना कि सांता क्लॉज के विषय में कुछ कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो लोग छोटी छोटी सी बातों को लेकर के विचित्र विचित्र बातें करने लगते हैं। खैर उनका ज्ञान जितना है उतना करेंगे, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। तो ये इस तरीके से यहाँ ये सांता क्लॉज का जो चित्रण है वो आपके समक्ष आता है। खैर एक और है ना और बात बता देता हूँ, क्योंकि छोटी वीडियो है, ज़्यादा वीडियो बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए, इसलिए ना मैं मुझे पूछा गया इसलिए बना रहा हूँ, नहीं तो वरना मैं इसको नहीं बनाता क्योंकि मेरा बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी पर ही बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं आगे बताऊँगा और हो सकता है कि शायद एक आध वीडियो और क्रिसमस से रिलेटेड आना आ सकती है। अगर कुछ लोगों ने और मुझे कुछ पूछ लिया या कमेंट में लिख दिया कि मुझे इस पर वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर उस पर भी बना दूंगा। सांता की छवियां जो हैं वो वर्षों के दौरान कई बदलावों से गुजरी हैं। जो सांता जो है सांता क्लॉज जो हैं जिनको आप आज देख रहे हैं ये कई बदलावों से गुजरी है। ये पहले ऐसे नहीं होती थी। सांता को हमेशा लाल कोट, गुलाबी गाल, सफ़ेद दाढ़ी, बड़ी और सफ़ेद दाढ़ी, मोटा पेट और काले जूते वाले एक खुशमिजाज व्यक्ति के रूप में चित्रित नहीं किया गया था। पहले जैसा आज देखते ना वैसा नहीं था सांता क्लॉज। सांता क्लॉज का पहला जो ना चित्र था वो कुछ अलग था। आज के सांता क्लॉज का जो चित्र है कुछ अलग है। 1931 से पहले सांता को एक लंबे दुबले पतले आदमी या डरावने दिखने वाले योगिनी के रूप में चित्रित किया जाता था। इतिहास के एक दौर में सांता के कपड़े बिशप के लवादे से लेकर नार्स शिकारी के जानवरों की खाल के कपड़ों तक अलग अलग थे। यानी कि अलग अलग पोशाकों में उनको दिखाया गया और इस तरीके से सांता क्लॉज की जो ड्रेस है वो ना कई बार बदली गई। जो ड्रेस आज आप देख रहे हैं वो ड्रेस नहीं है। वो शुरुआत में कोई और ड्रेस हुआ करती थी। शुरुआत में वो पतले दुबले होते थे और अभी तो वो मोटे और ना बड़ी बड़ी दाढ़ी और सफ़ेद दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूछें और कैप लगी हुई और जो वो बग्घी पर है ना दिखाई देते। तो ऐसा नहीं था पहले। अब है ना ये बिल्कुल चेंज हो गया है। तो ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे है ना उनका स्वरूप भी बदलता चला गया। उसी जिस तरीके से विश्वास का भी स्वरूप बदलता चला जा रहा है। खैर है ना उसके आगे ना हम बढ़ते हैं। फाइनली है ना हम बता देते हैं गृह युद्ध के दौरान जब गृह युद्ध शुरू हुआ था तो एक कार्टूनिस्ट थॉमस नास्ट ने हार्पर वीकली के लिए सांता को एक छोटे योगिनी जैसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया था। एक कार्टूनिस्ट ने यानी कि एक कार्टून बनाने वाले व्यक्ति ने कार्टून बनाया था सांता क्लॉज का। उसको चित्रण किया गया था जो उस समय यूनियन संघ का जो समर्थन करता था। बाद के वर्षों में नास्ट ने सांता के कोट को भूरे रंग के कोट से लाल कोट में बदल दिया। पहले भूरे रंग का था फिर उसको लाल कोट में बदल दिया। एक रंग जो वर्तमान में सांता के कपड़ों के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि अब जो है ना वो सांता के लिए उपयोग किया जाता है। ये जो सांता क्लॉज का जो ड्रेस है वो जो लवादा है वो नहीं था बल्कि कुछ अलग था। और इसके अलावा बहुत कुछ है ना बदलाव हुआ उनके शारीरिक रूप को दिखाने के लिए। और वो पतले दुबले थे पहले, उसके बाद उनको पहले बिशप की है ना एक चोगा पहनाया जाता था। कभी है ना उनको दूसरे रूप में दिखाया जाता है, कभी खाल पहने हुए दिखाया जाता था। इस तरीके से कई ड्रेस के बाद में आज आपके पास में वो सांता क्लॉज की ड्रेस है जिसको हम अपने बच्चों को पहनाते हैं बड़े खुशी से। बड़े लोग कैरोल में है ना जो है ना जाते हैं, कैरोल निकालते हैं, उस समय पहनते हैं और ये एक सिंबल बन गया है। तो ठीक है, अच्छा है, कम से कम किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर की
महिमा तो हो ही रही है, परमेश्वर के अनुग्रह को हम प्राप्त कर रहे हैं। चलो ठीक है, दूसरे लोगों के लिए गवाही भी बन रही है कि चलो यीशु मसीह का जन्म है, सांता क्लॉज भी आया है, क्रिसमस ट्री भी आई है। तो मैं किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। बस है ना, मेरा जो है ना ये जो चैनल है ये केवल इंफॉर्मेटिव चैनल है। आप लोग है ना ज्ञान अर्जित करिए और अपने प्रभु में बने रहिए, और जहाँ हैं जैसे हैं उसी हाल में बने रहिए। ऐसा कोई वो नहीं है इरादा कि है ना आपको कोई चेंज कर रहा है या आपके विचारों को चेंज कर रहा है। बस ये है कि है ना आपके पास उतना ज्ञान जरूर होना चाहिए, अगर कोई पूछ बैठे तो कम से कम उसका जवाब दे पाएँ। यही है ना मेरी कोशिश है, और जितना मुझे आता है मैं उतना बता पाता हूँ, और हो सकता है कि शायद इससे भी कहीं ज़्यादा है, और है, क्योंकि मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकता। बहुत मैंने इसके विषय में काफ़ी पढ़ा, लेकिन शॉर्ट में लेकर के मैंने इसको बताया है। इसके विषय में बहुत पूरी डिटेल है, सांता क्लॉज के बारे में पूरी डिटेल को नहीं, लेकिन मुख्य मुख्य बातों को मैंने लेकर के आपको बता दिया है। सांता क्लॉज कौन थे, क्या थे, कहाँ पैदा हुए। ये शुरुआत के दिनों में जब है ना कलीसिया का निर्माण हुआ था 230 के लगभग है ना, ये उस समय की बात है। तो ये एक लंबा है ना विषय है, हम इस पर है ना ज़्यादा गहन चर्चा नहीं करना चाहेंगे। बस ये है कि आप आनंद मनाइए और क्रिसमस का आनंद उठाइए और खुशी रहिए। आपके घर परिवार है ना आनंदित रहें, आपके घर परिवार में तमाम सुख शांति बनी रहे, यही शुभकामनाएं, और आपका क्रिसमस बहुत अच्छा से निकले। यही है ना मेरी दुआएं हैं आप लोगों के लिए। मेरा और कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ ना ज्ञानवर्धक वीडियो है। आप है ना ज्ञान का आनंद लीजिए और अध्ययन में बने रहिए, क्योंकि बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी चैनल है ये। तो हमें आने वाली वीडियो जो है वो न्यूमरोलॉजी पर ही होगी, ताकि आप लोग है ना उससे भटक ना जाएं। और मैं आपको बहुत अच्छी ना बातें जो बाइबल से हैं उनको सिखाऊंगा और उनको बताऊंगा जो मुझे मालूम है, और निरंतर मैं उसकी तलाश में रहता हूं आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें ले करके आने के लिए। और मेरे लिए भी प्रार्थना करें, मैं आप लोगों के लिए सबके लिए प्रार्थना करता हूं, आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर आपके जीवन के अंदर तमाम खुशियाँ दें, आपके जीवन को आनंदित करें, और आपके जीवन में किसी बात की घटी ना होने पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।